अमेरिका के लिए भी क्यों बेकाबू है आईएसआईएस? क्या है इसकी असल कहानी? With a different mission, advising and assisting Iraq's security forces, supporting Iraqi troops in targeted counterterrorism missions, and protecting our civilians. अमेरिकी सेना 2011 में इराक से लौट गई और फिर भी बगदादी की दाल वहां नहीं गली तो वे सीरिया पहुंच गया, लेकिन शुरुआती 4 साल तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। जून 2013 को फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने पहली बार सामने आकर दुनिया से अपील की थी कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिले तो वो बागियों से अपनी जंग 1 महीने के अंदर हार जाएंगे। इस अपील का असर ये हुआ कि अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब और कतर ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग की मदद देनी शुरू कर दी। बस यहीं से आईएसआईएस के दिन पलट गए। दरअसल जो हथियार फ्री सीरियन आर्मी के लिए थे वो साल भर के अंदर आईएसआईएस तक जा पहुंचे। इसकी वजह ये थी कि फ्री सीरियन आर्मी के ज्यादातर लोग आईएसआईएस से मिल चुके थे। सीरिया में फ्रीडम फाइटर का नकाब पहनकर भी आईएस ने दुनिया को धोखा दिया। इसी नकाब की आड़ में खुद अमेरिका तक ने अनजाने में आईएस के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे डाली। कहा जाता है कि आईएसआईएस के जन्म के पीछे जाने अनजाने में अमेरिका का ही हाथ है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका की मदद की वजह से ओसामा बिन लादेन और अल कायदा का जन्म हुआ, ठीक वैसे ही जैसे 1980 में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए केमिकल हथियार देकर अमेरिका ने सद्दाम को सद्दाम हुसैन बना दिया। ठीक ऐसे ही सीरिया के फ्रीडम फाइटर को अमेरिका ने हथियार और ट्रेनिंग दी और अब वही फ्रीडम फाइटर आईएसआईएस के बैनर तले लड़ रहे हैं, आतंक की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर बगदादी के संगठन आईएसआईएस को मजबूत किया। मकसद था कि इजराइल के आसपास वाले देशों में आतंकवाद की ऐसी ताकत खड़ी की जाए जिसमें इजराइल विरोधी देश उलझ कर रह जाएं और इजराइल सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि इजराइल ने खुद साल भर बगदादी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। खुद अमेरिका ने बगदादी से मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों पर हमला कराया और मध्य एशियाई मुल्कों में आतंक फैलाकर अपनी सेनाओं को इन देशों में। सीरिया, लीबिया और इराक तीनों ही तेल के लिहाज से काफी अमीर हैं। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वहां से तेल निकालने के लिए अमेरिका ने आईएसआईएस को आगे बढ़ाया और इसमें अमेरिका की मदद सऊदी अरब और तुर्की ने की। जानकारों का मानना है कि तेल के इस खेल में आईएस को रोजाना 26 करोड़ 50 लाख रुपए आता है। आईएसआईएस के खौफ ने सीरिया के करीब 65 लाख लोगों को बेघर किया। करीब 30 लाख लोग सीरिया छोड़कर आसपास के मुल्कों में शरण ले चुके हैं। इराक और सीरिया के बड़े हिस्सों पर इराक कब्जा है, वहां लड़ाई जारी है। इराक और सीरिया के बड़े हिस्सों पर इसका कब्जा है। आईएसआईएस अब तक सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका है। इनमें इन दिनों देशों के कई बड़े शहर भी शामिल हैं। आईएसआईएस ने इराक और सीरिया से बाहर फ्रांस की राजधानी पेरिस और लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। आईएस ने साल 2015 में रूस के उस जहाज को भी गिराने का दावा किया जिसमें 224 लोग मारे गए थे और अब रूस में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी दुनिया के इसी सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ने ली है। इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना।